दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे ड्रोटावेरिन प्लस मेफिनामिक एसिड टैबलेट के बारे में। इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, कितने प्राइस में आपको मिल जाएंगे, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, साथ ही इसका डोज क्या है, किस पेशेंट में आप ये टैबलेट दे सकते हैं, किस पेशेंट को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल डबल कम्बिनेशन मेफिनामिक एसिड और प्लस ड्रोटावेरिन टैबलेट के बारे में जानेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज लेना ही बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं ड्रोटावेरिन प्लस मेफिनामिक एसिड टैबलेट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आपके मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से ये आपको टैबलेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपके मार्केट में तावेरा एम के नाम से, अल्मीकेम डी के नाम से, ड्रोटीन एम के नाम से, सेफ अस्पास के नाम से ये आपको टैबलेट मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं और ये जो ब्रांड नेम है ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। इन सभी ब्रांड नेम से आप खोजेंगे तो तुरंत मिल जाएंगे। हो सकता है आपके डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दवा का मूल नेम रहेगा वो ड्रोटावेरिन और मेफिनामिक एसिड ही रहेगा। तो इस तरीके से इस ब्रांड नेम से आप टैबलेट खोज सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपके मार्केट में कौन कौन से स्ट्रेंथ में ये टैबलेट अवेलेबल हैं। तो दोस्तों 40 mg 500 mg जिसमें ड्रोटावेरिन 40 mg रहेगा और मेफिनामिक एसिड 500 mg रहेगा। और अगला स्ट्रेंथ है 80 mg और 250 mg का है, जिसमें ड्रोटावेरिन 80 mg रहेगा और मेफिनामिक एसिड 250 mg रहेगा। अब चलिए हम प्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइजेस क्या है दोस्तों, इसका प्राइस है जो 6 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर के आपको 12 रुपये प्रति टैबलेट तक के आपको सभी स्ट्रेंथ में, सभी ब्रांड में आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट प्राइस तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दवाओं और ब्रांड नेम के अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग कंपनियां अपना अलग अलग प्राइस रखती है। तो दोस्तों जो अप्रॉक्स प्राइस रहेगा वो 6 रुपये से लेकर 12 रुपये तक ही रहेगा। अब चलिए हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यह एक एब्डोमिनल पेन को ठीक करने की दवा है। तो जिसमें है जो कौन कौन से पेन को ठीक किया जा सकता है, एब्डोमिनल के कौन कौन से पेन में ये दवा आप दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल पेन, जब किसी महिलाओं को पीरियड आता है तो वहाँ पर पेन होता है तो आप वहाँ पर ये दवा दे सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का एब्डोमिनल पेन हो तो वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। स्मूथ मसल्स पेन हो वहाँ पर भी आप ये दवा दे सकते हैं। किडनी स्टोन पेन हो तो वहाँ पर भी आप ये दे सकते हैं। बिलियरी पेन हो जिसमें है जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है उसके कारण है जो पेन हो रहा हो तो आप वहाँ पर ये भी ये दवा दे सकते हैं। इसके साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन हो गया, यानी कि गैस के कारण अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो वहाँ पर भी आप ये दवा दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगला इसका यूजेस है कोलिकी पेन, जब किसी पेशेंट को कोलाइटिस हो या फिर इलाइटिस हो जिसमें है जो पेशेंट को आंत में छाले हो गया हो और उसकी वजह से जो पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो वहाँ पर आप ड्रोटावेरिन प्लस मेफिनामिक एसिड का जो टैबलेट है दे सकते हैं। आसानी से जो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार पेट के कई बीमारियों में यूज ले सकते हैं। जो इसका मोस्ट पॉपुलर यूज था वो हमने आपको बताया। चलिए अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ऐसे तो इस दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, यदि फिर भी किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों जिसमें है जो ड्राइनेस इन माउथ, उसको मुंह में सूखापन हो सकता है, वर्टिगो चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन रहना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, डिजीनेस रहना, इंसोमिया हो सकता है। इंसोमिया का मतलब होता है उसको नींद कम आना है, यानी कि नींद में डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये रहा इसके कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। फिर भी यदि आपको इस साइड इफ़ेक्ट के अलावा भी और भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, अगर इस प्रकार के कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप ये दवा लेना बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर से सलाह लें और आप अपना फर्दर ट्रीटमेंट लें। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के, किस पेशेंट में आप ये दवा दे सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये दवा नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों इस
दवा का उपयोग उस पेशेंट में आप नहीं कर सकते हैं जो पिछले कभी ड्रोटावेरिन और मेफेनामिक एसिड टैबलेट से एलर्जी रहा हो, और साथ ही अगर आप ये दवा प्रयोग कर रहे हैं तो आप उस पेशेंट को अल्कोहल लेना और ड्राइव करना बंद कर दें। अगर ड्राइव करता है या फिर अल्कोहल करता है तो कुछ दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप उस पेशेंट को ये दवा दे रहे हैं तो अल्कोहल का सेवन करना और ड्राइव करना बंद करवा दें। तो ये रहा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बाकी इसके अलावा आप सही पेशेंट में आप ये दवा दे सकते हैं। चलिए अब डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोज तो डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन और उसके बेड के अकॉर्डिंग है जो डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूं, जिसमें आप है जो पेशेंट को 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम आप दे सकते हैं उसके कंडीशन और बेड के अकॉर्डिंग। तो ये रहा इसके डोजेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना डबल कॉम्बिनेशन ड्रोटावेरिन प्लस मेफेनामिक एसिड टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।